और 12वीं क्लास के बच्चों को अब मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा और इस फैसले को लेकर जमकर राजनीति भी होने लगी है। और इसी सत्र यानी कि 2023 और 24 के पाठ्यक्रम में यह बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें कि एक बड़ा बदलाव ये देखा जा रहा है। मोदी और योगी सरकार में मुगलिया सोच का नामो निशान मिट रहा है। पहले दिल्ली में पीएम ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा, तो अब उत्तर प्रदेश के सिलेबस से मुगल का चैप्टर क्लोज हो गया है। यूपी में मुगल का चैप्टर क्लोज। अब यूपी में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों पर फैसला लागू होगा। 12वीं के स्टूडेंट मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इतिहास की किताब से कुछ पाठ हटा दिए गए। मुगल दरबार के पाठ को हटाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान जारी किया है और उस चैप्टर को 12वीं के सिलेबस से हटा दिया गया, जिसमें उस इतिहास को समेटकर मुगल संस्कृति और उसके शहंशाहों की कहानी को दर्शाया गया था। हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार का मकसद बच्चों को भारत की संस्कृति और विरासत से अवगत कराना है, न कि मुगलिया सोच को बढ़ावा देना। और इसी दिशा में योगी आदित्यनाथ का फैसला अब मुगल के इतिहास को इतिहास में दफन करना है, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है और इस बार फाइनल भगवा हथौड़ा पड़ा है। भारत में मुगलों ने 300 साल से अधिक समय तक राज किया और औरंगजेब को इतिहास का सबसे क्रूर मुगल बादशाह कहा गया। 1526 से 1530 तक बाबर, 1530 से 1556 तक हुमायूं, 1556 से 1605 तक अकबर, 1605 से 1627 तक जहांगीर, 1628 से 1657 तक शाहजहां, 1658 से 1707 तक औरंगजेब, 1707 से 1712 तक शाह आलम, 1837 से 1857 तक शाह जफर का राज रहा। मुगलों को हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला शासक कहा गया है, खास तौर पर औरंगजेब, जिसके साथ शिवाजी महाराज का टकराव हुआ था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी म्यूजियम रख दिया था। तब भी विपक्ष ने विरोध की आवाज उठाई थी और अब भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। 12वीं की कक्षा दिन पास नहीं लाएंगे, नहीं करेंगे, सब पढ़ेंगे बच्चे, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अपने घर पढ़ लेंगे, उनके माँ बाप उन्हें बताएंगे क्या है, क्या था, क्या नहीं था। उनको तो ये चाहिए पुरानी किताबें जितनी इतिहास की उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जब्त कर दें ताकि वो भी वहां पर सबूत ही ना रहे बताने को। 2014 से ये बात सही है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसका भगवा करने का काम कर रही है। लेकिन जो अभी ये मुगल काल का जो इतिहास मिटाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इतिहास मिटाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि 5 अप्रैल को दिल्ली में पूरे देश भर से लाखों किसान दिल्ली में संसद को घेर रहे हैं और इस देश के शहंशाह से पूछना चाहते हैं, शहंशाह साहब, हमारी एमएसपी का क्या हुआ जो आपने वादा करके हमको धरने से उठाया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले योगी आदित्यनाथ का फैसला उस झलक से कम नहीं, जिसमें मुगलिया सोच का नामो निशान मिट रहा है। चाहे नाम बदलने की बात हो या फिर यूपी के पाठ्यक्रम से मुगल दरबार का चैप्टर, जो अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई और साथ ही यूपी बोर्ड से मुगल के इतिहास को हटा दिया गया है। कुछ चैप्टर्स हैं जो कि हटाए गए हैं। इसको लेकर आप सुन रहे थे कि किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत सर आपका। अशोक कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही वेदवीर आर्य जुड़ गए हैं जो कि इतिहासकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले अशोक कुमार जी, आप ही से शुरुआत करूंगी।
अगर यूपी बोर्ड और सीबीएसई से इतिहास हटाया जाता है मुगलों का, तो इसमें आपत्ति क्या है? मैडम देखिए, आपत्ति का मतलब ये है कि जो इतिहास है, इतिहास तो इनके पास, इन्होंने कुछ इतिहास बनाया नहीं है, न तो इनके पास कुछ इतिहास बनाने को है। जो पुराना इतिहास है उसी में छेड़छाड़ करके ये अपनी राजनीतिक गोटी सेक रहे हैं। और दूसरी बात की ये बताइए कि मुगल कालीन इतिहास, एक मुगल शासक थे अकबर, जिनको कि अकबर महान कहा जाता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। लेकिन क्योंकि इस सरकार की यूएसपी ही टिकी हुई है कि हिंदू मुस्लिम के बीच कितना झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम के बीच जितना झगड़ा होगा उतना इनकी दुकानदारी चलेगी। इसलिए ये ऐसे सभी चीजों को हटाना चाहेंगे जो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक के तौर पे है। ये इतिहास अगर अपना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये सावरकर का इतिहास लिखेंगे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी? ये गोडसे का इतिहास लिखेंगे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की? ये किसका इतिहास लिखेंगे? ये इतिहास लिखेंगे। लेकिन अशोक कुमार जी, इस बात की जानकारी आपको होगी कि इस बात को लेकर पहले छात्र छात्राओं की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई थी। उन्होंने भी कहा था कि पीएससी से लेकर यूपीएससी का भी अगर हमको एग्जाम क्लियर करना होता है तो उसके लिए हमें मुगलों का इतिहास पढ़ना होता है। आप इतिहास को कैसे बदल सकते हैं? जो चीजें पूर्व में घटित हो चुकी हैं उसको कैसे बदला जा सकता है? ये सिर्फ एक राजनीतिक इनका जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का भगवाकरण करना चाहते हैं। अगर 2014 से 2024 का इतिहास अगर भविष्य में कभी लिखा जाएगा तो क्या ये नहीं लिखा जाएगा कि एक शासक आया था जो अपने आप को ओबीसी का कहता था? ठीक है सर, इस पर मैं रमाकांत जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। रमाकांत जी, कुछ पन्ने हटा देने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। विपक्षी पार्टियां लगातार यही बात कह रही है कि अगर आप कुछ पन्ने हटा देते हैं, कुछ चैप्टर्स हटा देते हैं, तो उससे देश का इतिहास नहीं बदल जाएगा। देखिए, ये सबसे बहुत अच्छी पहल है। मैं तो कहता हूँ जोगी जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत करी है इन्होंने। देखिए, हमारी पाठ्य और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये हमको समाज और खास करके व्यक्तित्व को सही दिशा और दशा दिखाए। हमने देखा है कि क्या भारत का इतिहास, अगर मैं देखूं, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, विवेकानंद जी थे या अब्दुल कलाम जी थे, और निश्चित तौर पर ऐसे अनेक महापुरुषों के नाम अगर हम गिनवाने लगे, मैं देखता हूँ जो वो अनगिनत है, खास करके भारत के अंदर। अगर ऐतिहासिक धरोहर की बात करें तो नालंदा और तक्षशिला से लेकर के मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई ऐसा इतिहास बना होगा। लेकिन एक चीज बताइए, आज मुगलों का अगर इतिहास, अगर मैं कह रहा हूं जो कि अगर समाज में उसके हटाने से और जो विद्यार्थी है उनको सही दिशा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, निश्चित तौर पर मुझे तो लगता है जो कि ये पहल पहले होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं जिस तरह से रामचरितमानस के प्रतियों को फाड़ा जा रहा है और मुगलों का महिमा मंडन किया जा रहा है। ये किस तरह की नीति है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी अशोक जी का मैं बिल्कुल सुन रहा था, वीर सावरकर जी की बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस का जब पन्ना फाड़ा जा रहा था, उनको जलाया जा रहा था, एक शब्द भी बोले क्या इन्होंने? एक शब्द भी नहीं बोला। तो हमारी संस्कृति के साथ जो भी छेड़छाड़ किया, निश्चित तौर पर उसका अब अंत होने का समय आ गया है। और ऐसे अनेक मुगल शासक रहे हैं जिन्होंने आक्रांताओं की तरह जिस तरह से इस देश के ऊपर में अपना राज किया और निश्चित तौर पर अपनी छाप छोड़ी, वही सोच को हटाने का प्रयास लेकिन सर वो बातें तो सारी आपकी ठीक है, लेकिन मुगल शासन काल में ही तो हमें तमाम महापुरुषों की कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती थी, तो वो कहानियां अब आप कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, कहानियां वो है जो मुगल शासक जितने भी थे उनका हटाया जाएगा। और उन समय में अगर कोई भी महापुरुष ऐसे रहे हैं जो समाज को सही दिशा दिखाया, उन्होंने समाज को सही दशा दिखाया, निश्चित तौर पर उनका स्वागत होगा। लेकिन आज अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे जो रामचरितमानस के पेज को हटा करके, फाड़ करके, फेर कर, सर वो एक अलग मुद्दा है। देखिए वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी हम लोग बहस कर चुके हैं। वेदवीर जी हमारे साथ में जुड़े हुए। वेदवीर जी, मैं आपके पास में आऊंगी। पक्ष और विपक्ष को आपने सुना, अब आपका क्या कुछ कहना है इस फैसले पर? देखिए, हमें अपने बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाना है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो भारत के खानदान की ही बात करेंगे, ना कि खानदान तैमूरिया की। तो जो विदेशी आक्रांता थे उनका इतिहास वो एक विदेशी आक्रांताओं के रूप में ही पढ़ाया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो भारत के कोई बहुत ही महान शासक थे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जो लूटने के लिए भारत आए हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनके पास तो कुछ था नहीं जो यहाँ पर जब आए थे। उसी तरह ब्रिटिश का भी, ये सब विदेशी आक्रांता थे, उनका एक कालखंड रहा है।
लेकिन भारत का इतिहास, आप अगर दिल्ली का इतिहास देख ले, दिल्ली में केवल मुगल का ही इतिहास नहीं है, ये महाभारत काल से लेकर के है, युधिष्ठिर रोड कहीं भी नजर नहीं आता है। तो वास्तविक रूप में जो भारत का इतिहास का है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कहना कि मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उस समय का जितना इतिहास पढ़ाना चाहिए, जो यथार्थ है वही पढ़ाएंगे। अभी तक पिछले 70 सालों में केवल एक गलत रूप से विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन ज्यादा हुआ है। तो इतिहास हमेशा स्वदेशी होता है इस देश के, क्योंकि इतिहास में हीरोज होते हैं। एक देश के एक ही हीरो होते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक वर्ग के हीरो अलग है, एक वर्ग के हीरो अलग है, ये असंभव है। ऐसा हो तो एक देश का इतिहास नहीं होता, ना एक देश का निर्माण होता है। सभी भारतीयों के हीरोज एक ही होना चाहिए इतिहास में। लेकिन वीरवीर जी, अगर गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, महिमा मंडल किया जा रहा था, तो ऐसे में तो संशोधन भी किया जा सकता था इतिहास में। अब उन चैप्टर्स को हटा देना, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, सही या फिर गलत? नहीं, क्योंकि है ना, जो आप अगर पहले के इतिहास के जो एनसीईआरटी के बुक्स उठा के देखेंगे तो 70 से 80% केवल मध्यकाल का ही इतिहास पढ़ाया जाता है। और जितने भी भारतीय जो छात्र हैं उनको केवल मुगल इतिहास ही पता होता है, पहले का इतिहास कुछ भी नहीं पता है। तो अभी तक जो भारतीय इतिहास के साथ अन्याय हो रहा था, जो कि सही इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा था, केवल एक जो सेक्युलरिज्म की राजनीति के चक्कर में आप भारतीय इतिहास को विकृत कर रहे थे। हमें सही इतिहास पढ़ाना है। भारतीयों ने विदेशी आक्रांतों के समय जितने उनको ऊपर अत्याचार हुए थे वो कहीं पर भी लोगों को पता ना चले, इस तरह का इतिहास नहीं होना चाहिए। सच्चाई सामने होनी चाहिए ताकि इस देश का निर्माण कैसे हो और यहाँ के जो युवा वर्ग इस देश को किस दृष्टि से इसका भविष्य बनाए, वो इतिहास आपको मार्गदर्शन करता है। तो इतिहास में जो हमारे भारत के साथ घटा है वो सही रूप से प्रस्तुत हो, ये आवश्यक है। वही ये सरकार कर रहा है। ठीक है, रमाकांत जी मैं आपके पास में लौटूंगी। आपने सुना, और अब आप ये बताइएगा कि संशोधन भी हो सकता था अगर गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, तो ऐसे में उन चैप्टर्स को हटा देना ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो वो भी एक कालखंड रहा है, तो लोगों को जानना वो भी ज्यादा जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि जब हम मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हमको कई सारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा आपको तो ये जानकारी होगी ही कि मुगलों से छुटकारा पाने के लिए एक पंथ का भी निर्माण उस वक्त किया गया था। तो वो आप कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, एक चीज है, यहाँ पर जो इतिहास है वो अभी जो हमारे सज्जन थे वो बिल्कुल कह रहे थे, जो कि हम लोगों को खास करके चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, हम हर जगह हम देखते हैं। क्योंकि यूपीएससी का मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैं भी मध्यकालीन इतिहास को ही मैंने देखा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री ही था। उसमें हमने देखा था जो मध्यकालीन इतिहास था उसी के बारे में ज्यादा चर्चाएं थी। प्राचीन इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता था, या आधुनिक इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता। आप कह रहे हैं संशोधन के लिए, इसमें मुगल कालीन इतिहास जो भी मध्यकालीन युग में हुआ था, इसमें संशोधन क्या होगा? इसमें तो ये होगा क्योंकि क्या औरंगजेब कोई समाज सुधारक था? क्या बाबर कोई समाज सुधारक था? नहीं था। आज अगर हम देखेंगे, चाहे विवेकानंद जी हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, स्वामी सत्यानंद दयानंद सरस्वती हो, ये सब ऐसे समाज सुधारक थे। डॉक्टर होमी जागीर बाबा, एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे महापुरुष अनगिनत हमारे देश में हुए हैं जिनके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए। और हमारे स्टूडेंट को, हमारे विद्यार्थियों को इनके बारे में और ज्यादा से ज्यादा पता हो, जिससे उनको प्रेरक जीवन में कोई प्रेरणा मिले और कुछ कर गुजरने के लिए जो है सो अपनी ऊंचाई को छू। मुगल कालीन इतिहास मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के इसमें नासुर की तरह था, और जो हमें लग रहा है जो कि आदरणीय योगी जी ने बहुत अच्छी पहल की है और इसकी शुरुआत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अगर अब हो रही है। ठीक है, इन्हीं सब पे मैं अशोक जी से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। अशोक जी, आप सुन रहे थे रमाकांत जी को, और साथ ही साधु संतों को भी मैं सुन रही थी। उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफी हद तक ठीक है। मैडम देखिए, मैं फिर कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का भगवाकरण की एक दुष्चक्र चाल भारतीय जनता पार्टी को, ताकि वो चाहती है कि हिंदुस्तान के बच्चे पिछड़े रहें। इसलिए कि आप ये बताइए कि मुंह पे कपड़ा रख लेने से अंधेरा नहीं हो जाता बाहर। आप यहाँ बंद करेंगे, आप यहाँ बैन करोगे, कहाँ बैन करेंगे? जिसको पढ़ना होगा इतिहास वो कहीं कहीं से लेके पढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ
तो उसमें गलत लिखा है। तो सही शासक हुए हैं तो उनके बारे में सही लिखा हुआ है, लेकिन सबको एक साथ उठा के बंद कर देना और इस तरह से एक तुष्टीकरण की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इसके पास करने को या बताने को कुछ है नहीं आगामी 2024 के चुनाव में। अब ये बताइए कि 2024 के चुनाव में इनके पास क्या बताने को है? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या जो है बेरोजगारों को रोजगार मिल गया? ठीक है सर, वो तो 2024 में जब नतीजे आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि जनता पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने न्यूज 18 से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था वो आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी की 12वीं की किताबों से मुगलों के तमाम चैप्टर्स को हटाए जाने की खबरें चल रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या एनसीईआरटी की किताबों से 12वीं के चैप्टर क्लास की चैप्टर कुछ हटाए गए हैं मुगल से जुड़े हुए? देखो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमारे सिलेबस में नहीं किया गया है जी। और जो लोग इस प्रकार की खबरें छाप रहे हैं ये भ्रमात्मक है और मैं उनको ये सलाह दूंगी कि इस प्रकार की खबरें छाप के लोगों के लिए गुमराह ना करें। ये चीज़ ठीक नहीं है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमारे उसमें नहीं हुआ है। एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 11वीं का जो इतिहास की किताब है उसमें से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतों में टकराव, इन पाठों को हटाया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध, अमेरिकी वर्चस्व को हटाया गया है। 23-24 का जो नया सेशन है उसमें 12वीं की किताबों से मुगल दरबार और उनके शासकों से जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उनको हटाया गया है। जो कुछ भी कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इस बार नहीं किया गया। क्या इससे पहले कभी कोई परिवर्तन हुआ है मुगल शासकों को चैप्टर से हटाए जाने को लेकर? ऐसा है, एनसीईआरटी एक पूरे देश का सब्जेक्ट लेके चलता है। उसके अंतर्गत पहले कुछ किया गया होगा उसमें मैं कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो चल रहा है वही चल रहा है। हालांकि मुगलों को लेकर के एक बड़ी मुहिम रही, सड़कों के मार्ग चेंज किए गए। अब बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि अगर ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है, हटा दिया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रपोजल आता है तो कुछ सोचा जाएगा? ये सरकार सबको साथ लेके चलने वाली है, सबका विकास करने वाली है। इस प्रकार की कोई भी स्थिति हमारे इसमें नहीं आई है कि किसी का भी इस प्रकार से हटाना संभव हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुगलों का जो पढ़ाया जा रहा है इतिहास, आपके मुताबिक क्या बच्चों को सही शिक्षा ये दी जा रही है या इन सारी चीजों को लेकर के आपके मन में भी कुछ विचार हैं, उनको हटाया जा सकता है? हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है। हम अपनी शिक्षा नीति का जो है प्रचार करना चाहते हैं। अपनी शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारे डॉक्टर ना बने। सभी जाति के बच्चे डॉक्टर बने, सभी धर्मों के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, शिक्षक बने। हमारे शिक्षा का यही उद्देश्य है कि सबके लिए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है आपके हिसाब से भी सही है सारा चीज? हमारे हिसाब से जो भी हमारे एनसीईआरटी के कोर्स में है वो सारी चीजें सही है। बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ गुलाब देवी जी थी और वो सीधे तौर पर कहती हैं कि किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है और अभी तक शिक्षा नीति में किसी भी तरीके की किसी भी बदलाव से वो इनकार करती हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।